नमस्कार। मेरा नाम पूनम सिंह है और आज मैं 9th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाने जा रही हूँ। और मेरे चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल साइंस में लोकतंत्र क्या और क्यों। तो लोकतंत्र क्या और क्यों में सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज के जो चैप्टर है हम लोगों का उसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके बारे में पहले हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद है लोकतंत्र के प्रकार, कितने प्रकार का होता है, और लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा पढ़ेंगे। लोकतंत्र और लोकतंत्र की विशेषताएं भी हम इसी जो है टॉपिक में बताएंगे, इसी चैप्टर में ही बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम। तो लोकतंत्र के बारे में जैसा कि जो है लोक और तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, पता चल रहा है कि लोकतंत्र, तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो नागरिकों को राजनीतिक निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार देती है। यह स्वयं का शासन होता है, जनता इसमें जो है स्वयं शासन करती है, अपने शासकों का चुनाव करती है और जो है सरकारी मामलों में जो है सरकारी अधिकारों में भाग लेती है। यह ऐसी प्रणाली है जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ये न्याय की व्यवस्था पर आधारित है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लोकतंत्र, लोकतंत्र जो है लैटिन भाषा के दो शब्द जैसे कि डेमोस और क्रेसिया, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। डेमोस का अर्थ यहाँ पर होता है पीपल यानी कि लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है रूल यानी कि शासन। तो इस तरह से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता का शासन होता है, और डेमोक्रेसी को हिंदी में हम कहते हैं लोकतंत्र। तो डेफिनेशन अगर इसके देखें हम, तो इसका अर्थ होता है कि जनता स्वयं शासकों का चुनाव करती है। इसके बाद जो है लोकतंत्र जो है लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे सदस्य होते हैं वो अपने जो है शासकों का चुनाव तो करते हैं, लेकिन फिर अपना ही रूल बनाते हैं, अपना ही उसको फॉलो करते हैं, अपना ही रूल बना के उसको फॉलो करते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि इसमें जो है जनता एक पर्टिकुलर पर्सन को जो है वोट देती है, उसका चुनाव करती है। उसके बाद वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति होता है वो जो अधिकार या कानून या लॉ बनाता है उसको जो है पूरी जनता उसको फॉलो करती है। तो ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसका उदाहरण क्या है, स्विट्जरलैंड है। यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल रहा है, क्योंकि वहां पर जो है खुद से लॉ बनाते हैं, रूल बनाते हैं, और खुद से ही वो लोग अपना फॉलो करते रहते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये इंडिया का ही है, भारत का ही है। इसमें जो है पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट दिया जाता है, उसका चुनाव होता है, फिर वो जो लॉ बनाता है, रूल बनाता है, उसको सब लोग फॉलो करते हैं, पूरी जनता उसको फॉलो करती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक हम जो है पिक्चर आपको दिखाते हैं समझने के लिए कि सबसे पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप लोग देख रहे हैं कि एक पिक्चर है। इसमें सबसे नीचे से आप देखिए द पीपल, पहले यहाँ इसमें लोग आते हैं, लोगों के बाद फिर लोग वोट देते हैं और खुद से ही लॉ और रूल बनाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसे ही कहते हैं। और इसके अपोजिट देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें सबसे पहले नीचे क्या है, द पीपल, लोग, उसके बाद फिर वोट देते हैं ये लोग किसको, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो है पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है ये लोग वोट देते हैं। वो जो व्यक्ति है वो लॉ बनाता है, रूल बनाता है उसे ही, और सब जनता उसको फॉलो करती है। तो उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसके प्रकार आप जान गए होंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने जो है डेमोक्रेसी के बारे में कहा है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर पीपल एंड बाय द पीपल। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो, और लोगों द्वारा ही बनाई गई हो। इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र आप लोग सुने होंगे, लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो इसके बारे में भी हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं कि लोकतंत्र आपको समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र क्या होता है। जनता चुनाव करती है शासकों का, वो लोग जो है रूल बनाते हैं, फिर जनता उसको फॉलो करती है। ये हो गया लोकतंत्र। इसके बाद आप सेकंड नंबर पे क्या आता है, राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है, राजा रानी जो उनके शाही परिवार के लोग होते हैं वो लोग रूल बनाते हैं, शासन करते हैं, अपना
ऐसे जनरेटिव चला आता रहता है कि वो जो है राजा बनेगा शासक, उसके बाद उनके राजकुमार शासक बनेंगे। रूल कौन करता है? उनके परिवार के ही लोग रूल करते चले आते हैं, किंग करते हैं, फिर उसके बाद उनके राजकुमार करते हैं। उसको क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। वंशानुगत टाइप में होता है, जैसे वंशानुगत उनके वंश राजा हैं तो उसके बाद उनके वंशज फिर आगे ऐसे राजा बनते चले जाएंगे, उसमें किसी का चुनाव नहीं होता है। तानाशाही क्या है? इसमें एकमात्र व्यक्ति जो तानाशाह होता है वो ही जनता पर अपना नियंत्रण बना के रखता है। अब इसमें उदाहरण क्या है कि लोकतंत्र में क्या उदाहरण सबसे, भारत लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर इलेक्टेड जो है पर्सन को जो है चुना जाता है, फिर उनके रूल फॉलो करते हैं हम लोग। राजतंत्र में क्या होता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो राजतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर जो है तानाशाही चलती है राजा या रानियों का। यहाँ पर लेडीजों को कोई भी जो है अधिकार नहीं दिया जाता है, ना उनको अपने पसंद के कपड़े पहन सकती हैं, ना तो वोट देने का अधिकार होता है। वहां पर राजा रानी जो करते हैं वही उनको फॉलो करना पड़ता है। और तानाशाही उत्तर कोरिया का तो आप सुन रहे होंगे, जिम कोन जो है उन्होंने तानाशाही किया हुआ है, जो है पूरी जनता उनसे परेशान हुई है। तो तानाशाही का सबसे बढ़िया उदाहरण उत्तर उत्तर कोरिया है। तो लोकतंत्र के बारे में हम लास्ट में परिभाषा देते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्ति का स्रोत जनता करती है, अपने नेताओं का चुनाव करती है और सरकारी नीतियों में भाग लेती है। ये जनता जनता का स्वयं का शासन होता है, शासकों का चुनाव करती है और उसके बाद स्वयं का शासन होता है। सारे अधिकार उनको प्राप्त हुए हैं। तो लोकतंत्र की विशेषताएं, इसकी विशेषता क्या होती है लोकतंत्र की? तो लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसका मतलब हुआ कि लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हम आज इंडिया में हैं, हमको सब चीज का अधिकार, हम वोट देते हैं, हम अपने मन मुताबिक कपड़े पहन सकते हैं, हमको उस चीज का अधिकार है, पब्लिक प्लेस में घूम सकते हैं, अपना जो भी काम करना है हम अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है हमारी। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कि हम मेरे जो अंदर विचार है, मेरे अच्छे विचार हैं बुरे विचार हैं, हम उसको व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ ये सरकार हमें पसंद है या ये सरकार हमें नहीं पसंद है, इस तरह का रूल ये पसंद है कि नहीं पसंद है, रूल अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये सब अपने अभिव्यक्ति की गारंटी देता है, मतलब कि अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर दूसरा है कि लोकतंत्र कानून के शासन और न्यायिक प्रणाली पर आधारित है। इसमें क्या है कि हम अपना कानून जो है देख सकते हैं कि किस तरह का शासन हमें करना है, और न्यायिक व्यवस्था यहाँ पर अच्छी है। और लोकतंत्र नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का भी अवसर प्रदान करता है। तो ये सब तो इसकी लोकतंत्र की विशेषताएं हो गई हैं। तो इसके बाद जो है लोकतंत्र के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के प्रकार क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, और कहाँ कहाँ पर लोकतंत्र है कहाँ पर नहीं है, ये सब आप समझ गए होंगे। तो लास्ट में हम आपको जो है एमसीक्यू टाइप के कुछ क्वेश्चन देते हैं, तो आप इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और या अगले बार अगले जो है टॉपिक में जब हम पढ़ाएंगे तो हम इसका क्वेश्चन का आंसर तो बताएंगे ही, लेकिन एक बार आप लोग इसको कर लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? ऑप्शन चार दिए गए हैं। नंबर एक है जनता, नंबर दो है सैनिक, नंबर तीन है न्यायाधीश, और नंबर चार है चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर दो है, ये सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, नंबर सिक्स सेवन डाल दिया गया है, लेकिन आप नंबर टू इसको कर लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? तो नंबर एक है सेनाध्यक्ष के पास, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, राष्ट्रपति के पास, और न्यायालय के पास। चौथा क्या है? न्यायालय के पास। चारों ऑप्शन में से आप देख लीजिएगा किसमें किसका आंसर, कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है कि लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव एक प्रतिनिधिमंडल करती है। शासकों का चुनाव जनता करती है, शासक स्वयं चुने जाते हैं, इसमें से कोई नहीं। और नंबर फोर है कि आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो नंबर पहला ऑप्शन क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, सैनिक शासन व्यवस्था को, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था को, और लास्ट में है राजशाही शासन व्यवस्था को। तो ये चार क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगले पार्ट में हम इसको बताएंगे ही। तो इसके बाद अगले जो है पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वो टॉपिक हम बता दे रहे हैं कि पहला टॉपिक है कि लोकतंत्र ही क्यों, मतलब नेसेसरी क्यों है, इतना जो है डेमोक्रेसी नेसेसरी क्यों है, हम हमें इसका पालन क्यों करना चाहिए, लोकतंत्र क्यों आज अच्छा माना जा रहा है, तो लोकतंत्र ही क्यों। और इसके बाद जो है लोकतंत्र के विपक्ष और पक्ष में, पक्ष और विपक्ष मतलब अच्छाई भी है और लोकतंत्र में बुराइयां भी हैं, तो विपक्ष और पक्ष में भी इसके बारे में हम अगले पार्ट में बताएंगे। लोकतंत्र के हानि और लाभ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में कि सभी चीज के एक हानि होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हानि होता है एक लाभ होता है।
तो लोकतंत्र से लाभ क्या है और लोकतंत्र से क्या हमको हानि है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और लास्ट में है लोकतंत्र का व्यापक अर्थ। इसके बारे में लोकतंत्र का अर्थ अभी तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिए हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। व्यापक अर्थ हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगले पार्ट में बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग क्वेश्चन एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।